आगे बढ़ते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का जोधपुर दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे हैं। विशेष विमान से दिल्ली से पहुंचे हैं जोधपुर एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। भाजपा जोधपुर क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। मेडिकल कॉलेज सभागार में 4 लोकसभा सीटों की जीत का मूल मंत्र देंगे। जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिलोही सीटों पर जीत का मूल मंत्र देंगे। और देखिए, जो नाम अभी हमने आपको पढ़कर बताए हैं वो ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने लगभग अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और अब कोशिश यही है, क्योंकि कुछ एक सीटें ऐसी भी हैं जहां पर नए चेहरों को मौका दिया गया है, तो ऐसे में चाहते हैं कि उन नेताओं को मैदान में उतारा जाए जिन पर संगठन की अच्छी पकड़ हो, जो कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का कार्य कर सकते हैं, जो आम जन के बीच पहुंचकर पार्टी की रीति नीतियों से अवगत करवा सकते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि संगठन के एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर देखे गए, जब उनको बागडोर मिली राजस्थान की, तो फिर कोशिश यही रही कि खुद पहुंचे मुख्यमंत्री और पार्टी की रीति नीतियों का प्रचार करें। हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। राजीव जी, जानकारी दीजिएगा। बताया जा रहा है कि जोधपुर पहुंचे हैं, अब आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे मुख्यमंत्री के, और क्या दौरा पूरा उनका कार्यक्रम का? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से जोधपुर के एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, कैबिनेट मंत्री गणेश सिंह खेवसर ने, जो कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने, पाली सांसद पीपी चौधरी ने और साथ में जसवंत सिंह मिश्र जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बने। देखिए, जिस तरीके से महापौर भी पहुंची यहाँ पर, वनीता सेठ है, महेंद्र सिंह राठौड़ है, गोपाल सिंह बडला है, असल सिंह मेड़तिया है, तमाम जो भाजपा के नेता पहुंचे हैं। यहाँ से उनका मेडिकल कॉलेज जाने का कार्यक्रम है। और जिस तरीके से यहाँ के जो मीडिया के प्रवक्ता अक्षय ने बताया कि सबसे पहले वहां पर मंथन होगा, क्लस्टर भाजपा कार्यकर्ता जो है उनसे फीडबैक लिया जाएगा, उनका मूल मंत्र दिया जाएगा। 4 लोकसभा क्षेत्र, जोधपुर की बात करें, पाली की बात करें, जैसलमेर, बाड़मेर की बात करें, जालौर, सिलोही की बात करें, रूट स्तर के तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे, तमाम जो प्रभारी नेता से पहुंचे हैं, उन सबके साथ मंथन होगा और उसके बाद में उनको मूल मंत्र दिया जाएगा। किस तरीके तस्वीरों में देखिए, जिस यहाँ दीक्षित परिहार जो हमारे सहयोगी है वो इसको यहाँ कवर कर रहे हैं। कुछ ही क्षण के अंदर मुख्यमंत्री यहाँ बाहर पहुंचेंगे। जो आलोक श्रीवास्तव डीसीपी हैं, चूंकि प्रशासनिक स्तर पर आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए हर बात का पूरा प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल का एक विजन है, कार्यकर्ता के रूप में जिस तरीके से जीवन जिया है, और महामंत्री के रूप में जब विधानसभा चुनाव में काम किया, तो समझा जा सकता है कि उन्हें पता है रणनीति कैसे बनानी है, चुनाव कैसे जीतना है, 25 वर्ष 25 सीटें कैसे लानी है, हैट्रिक कैसे बनानी है। तो ऐसे में तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता जो है उनमें काफी उत्साह का माहौल है। और जोधपुर के एयरपोर्ट पर जिस तरीके से आचार संहिता के पालन के तमाम अधिकारी भी जो है और साथ में प्रशासन के अधिकारी भी नजर रखे हुए हैं। इसी बीच में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उन्होंने अगवानी की है, जो अमीर सिंह है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप तस्वीरों में जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। बाहर निकल करके, क्योंकि लोगों को आचार संहिता से कोई मतलब नहीं होता है, लोग अपनी फरियाद लेकर के आए, कुछ कार्यकर्ता आए, कुछ अपने दरख्वास्त लेकर के आए, क्योंकि इस वक्त कोई काम तो नहीं हो सकते आचार संहिता के चलते, लेकिन सुनवाई करना एक मुख्यमंत्री का धर्म और फर्ज दोनों होता है। उस लिहाज से जहां भी मुख्यमंत्री भजनलाल जाते हैं सुनते जरूर हैं। और ऐसे में जो पीपी चौधरी देख सकते हैं तस्वीरों में दिखा दे रहे, जसवंत सिंह मिश्र दिखाई दे रहे, अमित सिंह दिखाई दे रहे। तो कुल मिलाकर के यहाँ जिस तरीके से मूल मंत्र देंगे, अपने जीवन का जो अनुभव सब साझा करेंगे, किस तरीके से साधारण से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद तक की जिम्मेदारी मिली है, तो कार्यकर्ताओं को वही मूल मंत्र देना चाहते शिखा। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि मारवाड़ का राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो जोधपुर है। और ये जो 4 सीटें काफी महत्वपूर्ण है, 25 की 25 सीटें कैसे लानी है, और ऐसे में समझा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो सरोबार है। और निश्चित रूप से जो टक्कर वाली बात जोधपुर की सीट को लेकर जरूर कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री, बिल्कुल राजीव जी, और जोधपुर दौरे पर मुख्यमंत्री हैं, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए राजीव जी, आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। देखिएगा, एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। ये जोधपुर दौरा, अब देखिए, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पहली दफा जोधपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, तो एक अलग जोश और जुनून कार्यकर्ताओं में भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब जब तारीखें सामने है तो फिर
उत्साह चरम पर पहुंचा है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि परीक्षा की घड़ी है। ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी संगठन आधारित पार्टी भारतीय जनता पार्टी खुद को बताती आई है, और अब जब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में हर एक कार्यकर्ता की भी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। पार्टी की रीतियों को, नीतियों को प्रसारित करने में, प्रचार उनका करने में और संगठन को मजबूती दिलाने में कार्यकर्ताओं की भी अपनी एक अहम भूमिका। और जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, जो कि जोधपुर से जिनका खास नाता रहा है, जोधपुर संभाग से खास तौर पर संगठन महामंत्री बनाए गए थे संगठन में, क्योंकि एक अच्छे नेता के तौर पर उनकी गिनती होती आई है। कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं, हर एक व्यक्ति को नाम से पुकारते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति से परिचित है भली भांति। एक लंबा योगदान उनका संगठन के तौर पर रहा है। अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जोधपुर से जुड़े हैं। राजीव जी, बताइएगा क्या कुछ चल रहा है कार्यक्रम में? मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं कुछ लोगों से, क्या जनसुनवाई भी कर सकते हैं यहाँ पर? देखिए, निश्चित से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगर बात करें तो वो कार्यकर्ता के रूप में उनका जीवन शुरू हुआ था। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो भी कार्यकर्ता आए हैं वो उनसे मिल रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। साथ में जनता जनार्दन भी है, वो अपनी एप्लीकेशन लेकर के आई है, उसे सुन रहे हैं। क्योंकि इस वक्त आचार तो लगी हुई है, ज्यादा कुछ कर तो नहीं सकते, सिर्फ ये जरूर है कि आश्वासन दे सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जोधपुर में 4 लोकसभा सीटों को लेकर के मंथन होना है। उनको मूल मंत्र दिया जाना है कि किस तरीके से जीत को सुनिश्चित करने के लिए। तो ऐसे में समझा जा सकता है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेरसर, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जिस तरीके से उनकी अगवानी की है, विधायक अतुल अंसारी और देवेंद्र जोशी के अलावा जो क्षेत्र के बीजेपी के तमाम नेता हैं उन्हें अगवानी की है। और इस वक्त जोधपुर के एयरपोर्ट के बाहर शिक्षक परिहार जिस तरीके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री मिल रहे हैं लोगों से। साथ में राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत भी है, पूर्व जिला प्रमुख पुनाराम चौधरी भी मौजूद हैं। और ऐसे में समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो कैबिनेट राज्य मंत्री के विश्नोई भी जो है वो इस साथ पहुंचे हैं। और समझा जा सकता है कि इस क्षेत्र की जो रणनीति के अंदर किसी जमाने के अंदर भजनलाल शर्मा चंद्रशेखर के साथ में के विश्नोई जो है रणनीति बनाने में साथ हुआ करते थे। तो ऐसे में ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण है। जो भाजपा के कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्रभारी के रूप में जिस तरीके से जालोर से प्रभारी के रूप में के विश्नोई आज शामिल होंगे, एक बड़ा मैसेज है। 4 सीटें कैसे निकालने, इस बात को लेकर के जो मंथन होना है उसको लेकर के रणनीति जो है वो बनाई गई है। और ऐसे में तस्वीरें जो है वो साफ किस तरह से हंसमुख चेहरे के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोगों से रूबरू है। भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। कोई साफा लेके पहुंचा है, कोई माला लेके पहुंचा है, लेकिन आचार संहिता के अपने दायरे हैं। उस आचार संहिता में किसी की तो काम तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को सुनना एक मुख्यमंत्री का धर्म होता है। उस धर्म की जो पालना है वो मुख्यमंत्री भजनलाल कर रहे हैं। जी राजीव जी, मैं इसी पर आऊंगी, क्योंकि हम जोधपुर दौरे की बात कर रहे हैं तो 4 सीटें जिनकी चर्चा कर रहे हैं। राजीव जी, अगर हम जोधपुर सीट को भी समझे तो जहां बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है गजेंद्र सिंह शेखावत का, कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है करण सिंह उचियाडा को। और आप ही ने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने जोधपुर को लेकर के कई बातें कही थी। ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी भी बात करी थी और विकास की बात करी थी। अब क्या लगता है, संगठन के नेता होने के नाते और राजस्थान के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अपनी क्या प्लानिंग रहेगी ताकि जो सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको अमल में लाया जा सके? देखिए शिखा, बहुत सीधी सी बात है। भजनलाल जो है मुख्यमंत्री होने से पहले कार्यकर्ता है, रणनीति बनाने में माहिर है, महामंत्री रहे हैं, उनको अच्छे से पता है सीटें कैसे निकाली जाती है। ये जो सरकार आई है विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद में, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से उनको रणनीति पता है। उसी रणनीति के तहत आज 4 सीटों पर मंथन होगा। और माना जा रहा है कि जोधपुर संभाग की ये जो 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों में किसी प्रकार की ऊहापोह की स्थिति नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अभी वो माहौल की तस्वीर नजर नहीं आ रही है जो माहौल भाजपा के जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उनमें देखा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं की नफ्स को टटोलना, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ध्यान रखना भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, ऐसे में भजनलाल के जो अनुभव है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। जी ऐसे में राजीव जी, क्या तैयारियां की गई है मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए? क्या क्या सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं? देखिए, यहाँ से मुख्यमंत्री सबको सुनने के बाद में मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद में मूल मंत्र देंगे जीत का कैसे। लेकिन बात करें जो अनुभवी नेता इधर से राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत हैं,
वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। देखिए, वो पुराने नेता हैं, पुराने छत्रप हैं, तो समझा जा सकता है कि भजन लाल शर्मा ये सब साथ के साथी हैं। उनको अच्छे से पता है कि जो वरिष्ठ नेता रानी गहलोत हैं, यहाँ के जो दूसरे नेताओं की बात करें, उनको पूरी जातिगत आधार की बात करें, समस्याओं की बात करें, भौगोलिक स्थिति की बात करें, वोटिंग की बात करें और वोटर को लुभाने की बात करें, ये सारी जो रणनीति है, ये तमाम सीनियर लीडर्स हैं, स्थानीय लीडर्स हैं, जातिगत नेता है, वो मिलकर के आज जब मंथन करेंगे, निश्चित रूप से कुछ न कुछ मथरी से मत कर कैसा निकलेगा, जिससे कि उत्साह का सरोवर होगा। जी राजीव जी, कौन कौन वहां दिखाई दे रहा है आपको तस्वीरों में? कौन कौन है मुख्यमंत्री के अलावा? देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं गणेश सिंह शेखावत हैं, गणेश सिंह खियोसर हैं, जोगाराम पटेल हैं, देवेंद्र बिश्नोई हैं, अतुल बंसाली हैं, और अगर आचार संहिता के लिहाज से पूरा जो कोशिश करें तो यहाँ पर जो IPS अभिषेक हैं और उनके साथ में आलोक श्रीवास्तव DCP है, वो पूरी नजर रखे हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब निर्वाचन आयोग ने जब आचार संहिता लगा दी है, तो उस आचार संहिता की पालना कर रहे हैं DCP आलोक श्रीवास्तव पूरी टीम के साथ गुस्से से। वहीं दूसरी बात, अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो तमाम बीजेपी के नेता हैं मौजूद, जो संभाग पर चाहे JK बिश्नोई राज्य मंत्री है वो भी पहुंचे हैं, जो प्रभारी है जालोर के वो पहुंचे हैं, और कुछ देर में मेडिकल कॉलेज के अंदर जब मंथन शुरू होगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह का संचार होगा। ये 4 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 4 सीटें लगातार 10 सालों से जो जिस तरह के भाजपा की झोली में जाती रही है, तो किसी भी सूरत में भाजपा नहीं चाहेगी कि कोई भी नुकसान जो है इस मारवाड़ के इस बड़े इलाके से हो। जी राजीव जी, क्योंकि 4 सीटों का जिक्र आप भी कर रहे हैं, हम चाहूंगी कि 4 सीटों का गणित आप बताइएगा और बीजेपी की इस बार की क्या रणनीति है, क्योंकि संदेश लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आए हैं, रणनीति के जानकार हैं, तो फिर एक कोशिश रहेगी उनकी कि मंत्र और जान फूंकी जाए कार्यकर्ताओं में। देखिए शिखा, जिस तरीके से अगर 4 सीटों की बात करें तो पहला मूल मंत्र है मोदी है तो मुमकिन है, 10 साल के बड़े फैसले और राम मंदिर, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं और जो पॉलिटिकल सूत्र के अलावा अगर ज्योतिष से गणित बताती है, तो ऐसे में साफ तौर पर लगता है कि वो हैट्रिक बीजेपी बनाने में कामयाब होगी। हालांकि कुछ जगह पे 2-3 सीटों को लेकर के हो सकता है कुछ ऊहापोह हो, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से मेहनत कर रही है, जिस तरीके से कोशिश कर रही है, ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी आनी नहीं है। लेकिन देखिए, जब भजन लाल जैसे रणनीतिकार हैं और साथ ही चंद्रशेखर जैसे रणनीतिकार जिस तरीके से, केंद्रीय मंत्री गणेश सिंह शेखावत पुराने छत्रप हैं, पुराने नेता छात्र संघ में के अध्यक्ष रहे, सबसे उन्होंने जो कोशिश की है, तो समझा जा सकता है किसी तरीके से इस चुनाव को जीतने के लिए जो कोशिश किया। देखिए, आज मुख्यमंत्री जो है पिछली सीट पर बैठे हैं और साथ में गणेश सिंह शेखावत यहाँ से ये काफिला रवाना हो रहा है मेडिकल कॉलेज के दीक्षित परिहार तरीके से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। समझा जा सकता है ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है पॉलिटिकल लिहाज से। ये जो 4 सीटें हैं उनको कैसे जीतना है, वो रणनीति को ध्यान में रख करके जिस तरीके से कोशिश की गई है, समझा जा सकता है कि ये पूरे राजनीति का एक बड़ा अध्याय जो है वो आज लिखने जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, राजीव जी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रवाना हुए हैं, जैसा कि बता रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। राजीव जी, मेरा आपसे सवाल ये भी है, क्योंकि अब रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, ऐसे में राजीव जी जो आगे कार्यक्रम रहेंगे उसमें क्या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का संबोधन भी होने वाला है, और क्या तुलना आप देख पा रहे हैं जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद जोधपुर पहुंचे और इससे पहले जब जोधपुर पहुंचे थे उसमें? देखिए, जिस तरीके से अगर जमीनी स्तर की बात करें तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह पहले से था, क्योंकि जिस तरीके से PM नरेंद्र मोदी बार बार संबोधित करते हैं, JP नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, राष्ट्रीय नेता अरुण सिंह की प्रभारी की बात करें, CP जोशी की बात करें, खुद मुख्यमंत्री भजन लाल की बात करें, तो माहौल पूरा बढ़ती। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में लक्ष्य लोकसभा चुनाव और अब की बार 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, उसके तहत माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इनका लक्ष्य जो है उसको भेजना मुख्य काम है। और ऐसे में काफी उत्साह था, और अब जब मुख्यमंत्री आ गए हैं जोधपुर तो काफी उत्साह। देखिए, बड़ी शुरुआत राजस्थान में रणबेरी बजने के बाद में 4 सीटों के ऊपर आज मंथन, और मंथन में चर्चा के साथ में मूल मंत्र। तो समझा जा सकता है कि 4 सीटों को जीतने के लिए एक संगठन मंत्री के तौर पर जब बड़ा कामकाज करके राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार आई है, समझा जा सकता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब कोई कहता भी नजर आए या कोई पॉलिटिकल जो पंडित है वो कहते नजर आए, एक बार फिर से हैट्रिक बन गई है। जी ठीक है राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए, जानकारी के लिए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्लस्टर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से तस्वीरें।
जोधपुर से तस्वीरें हैं। क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक इसे नाम दिया गया है, जहां कार्यकर्ताओं का मन टटोलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हुए हैं जोधपुर एयरपोर्ट से। जोधपुर एयरपोर्ट पर जब पहुंचे मुख्यमंत्री तो सबसे पहले उनका स्वागत किया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और नेताओं के द्वारा। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से, जो कि एक झलक पाने को आतुर थे, और कुछ एक लोगों से भी मुलाकात की जो कि अपनी परेशानी और परिवेदनाओं को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचे।